हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम जो है कि राज्य के विधायिका के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये राज्य की विधायिका, केंद्र में जो विधायिका होते थे उसे संसद कहा जाता था और राज्य में जो विधायिका होता है उसे विधानमंडल कहा जाता है। विधान मंडल। ये जो राज्य की विधायिका है इसका वर्णन जो है कि भाग 6 में है। भाग 6। विधायिका का कार्य क्या होता है? तो कानून बनाना। इसके यदि काम बोले क्या है? कार्य। तो कानून बनाना। कानून या अधिनियम बनाना, ये बनाने का कार्य करते हैं। ये जो राज्य विधायिका है इसको इसके 3 भाग हैं। एक तो है राज्यपाल। राज्यपाल। एक है विधान परिषद। विधान परिषद। एक है विधानमंडल। विधान सभा। यदि बोले विधानमंडल जो है इनके सदन कितने हैं? तो 2 सदन है। विधानसभा और विधानसभा और विधान परिषद। यदि बोले अंग कितने हैं? तो 3 अंग है। राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। विधानमंडल का जो है कि उल्लेख अनुच्छेद 168 में है। अनुच्छेद 168 में है। यदि बोले विधान परिषद का उल्लेख कितने में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में है। और विधानसभा का यदि बोले उल्लेख कितना में है? तो अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में उल्लेख है। राज्यपाल, इसका उल्लेख अनुच्छेद 152, इनमें पद का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 153, इसमें कहा गया है प्रत्येक राज्यों में राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्यों में राज्यपाल होगा। ये जो विधान सभा है 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। विधानसभा जो होता है क्या? राज्यों में होता है। विधानसभा जो है कि राज्यों में होता है। जैसे 28 राज्य है, राज्य स्टेट है, तो 28 विधानसभा होगा। क्या होगा? 28 विधान सभा। इसके अलावे भी 2 केंद्र शासित प्रदेश में है, +2 यूटी में भी है। कौन कौन? तो दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली, पुदुचेरी। पुदुचेरी। ये जो विधान परिषद है मात्र 6 राज्यों में है। इन्हीं को हम पढ़ेंगे, विधान परिषद को पहले। तो विधान परिषद, ये जो विधान परिषद है मात्र कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में। बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक।
तो ये जो है कि 6 राज्यों में है और 2 राज्यों में बन सकते हैं। 2 राज्यों में बन सकते हैं। वो 2 राज्य कौन है? असम और उड़ीसा। असम प्लस उड़ीसा। बन सकते, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो हम क्या देखें, राज्य में जो ये विधायिका होता है, विधायिका का उल्लेख जो है कि अनुच्छेद भाग 6 में किया गया है। राज्य के विधायिका ये क्या कार्य करते हैं? तो कानून बनाने का कार्य करता है। ये जो विधानमंडल है, हम देखे थे राज्य केंद्र में क्या था? संसद, और राज्य में क्या है? तो विधानमंडल। ये विधानमंडल क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा के समूह को विधानमंडल कहा जाता है। इसका उल्लेख जो है कि अनुच्छेद 168 में किया गया है। ये जो विधानमंडल है, इनके 2 सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा। ये क्या करता है? ये दोनों कानून बनाने का कार्य करते हैं। और ये यदि बोले अंग कितना है, तो अंग 3 है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ये राज्यपाल को हम पढ़ चुके हैं। इनका जो है कि उल्लेख पद का जो है कि उल्लेख अनुच्छेद 152 में है और 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ये जो विधान परिषद है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में है और विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। ये जो है कि विधानसभा जो है 28 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेश में है। तो 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली और पुदुचेरी में ये विधानसभा है। ये जो विधान परिषद है, मात्र कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। कौन कौन? तो बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। पहले हम जो है कि विधान परिषद को पढ़ेंगे, उसके बाद विधानसभा। और 2 राज्यों में बन सकता है। कहाँ? तो असम और उड़ीसा में बन सकता है। ये विधानसभा 6 राज्यों में ही क्यों है? ये 28 राज्यों में क्यों नहीं है? तो इनके निर्माण में क्या होता है? निर्माण में इनमें खर्च होता है। इनमें क्या होता है? खर्च होता है। खर्च। ये जो एक्स्ट्रा जो है कि ये दोनों क्या करते हैं? कानून ही बनाते हैं। यदि ये जो है, इनको यदि बनाते हैं, ये एक्स्ट्रा हो जाता है। इनमें क्या आ जाता है? खर्च। विधानसभा में जितना खर्च होता था इनके मेंबर के बीच, वो उतना ही खर्च इसमें भी लगभग आ जाता है। इसी कारण जो है कि कुछ राज्यों के द्वारा विधान परिषद बनाया गया है और कुछ राज्यों के द्वारा नहीं बनाया गया है। जो खर्च इस पे करेगा, उससे क्या करेगा? जन कल्याण कार्य करेंगे। इसको ना बना करके क्या करेगा? जन कल्याण कार्य, जन कल्याण कार्य करेंगे। तो इसी कारण बहुत सारे राज्य विधान परिषद को नहीं बनाते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। विधान परिषद, विधान परिषद, इसका जो है कि गठन या समापन कैसे किया जाता है? गठन या समापन, इसका उल्लेख जो है कि अनुच्छेद 169 में है। अनुच्छेद 169। जिस राज्यों के द्वारा गठन किया जाएगा या समापन किया जाएगा,
जिस राज्यों के द्वारा गठन या समापन किया जाएगा उस राज्यों के विधान सभा के 1/3 सदस्य पारित कर संसद भेजेगा। संसद में कौन होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के पारित करने पर, संसद के पारित करने पर के पारित करने पर गठन या समापन होगा। गठन या समापन होगा। पहले क्या करेगा? उस राज्य, जो राज्य गठन या समापन करना चाहता है तो क्या करेगा? राज्य पारित कर, राज्य जो है कि 2/3 बहुमत, 1/3 बहुमत से पारित कर कहाँ भेजेगा? संसद। संसद में यदि लोकसभा राज्यसभा पारित कर दे तो क्या हो जाएगा? गठन या समापन। गठन या समापन, सेम प्रोसेस है गठन और समाप्त करने का। जल्दी से इनको नोट कीजिए। इसके बाद यदि देखें इनके संरचना कैसा है, संरचना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171। यदि बोले अधिकतम सदस्य कितना होता है, अधिकतम सदस्य कितना होता है, तो विधानसभा का 1/3, विधान सभा का, विधानसभा सदस्य का 1/3। वर्तमान में विधानसभा में सदस्य कितना है, तो 243। 243 का यदि 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। तो विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 81। और यदि बोले न्यूनतम, न्यूनतम सदस्य कितना हो सकता है? तो 40। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो विधान परिषद जो है, इनका गठन या समापन कैसे होता है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में है। जिस राज्यों द्वारा गठन किया जाता है उस राज्य के 1/3 सदस्य प्रस्ताव पारित कर कहाँ भेजेगा? संसद। संसद की लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित होने पर गठन या समापन हो जाएगा। जिस राज्य में है समाप्त करना चाहता है तो यही प्रोसेस है, और गठन भी करना चाहता है तो यही प्रोसेस है। यदि बोले संरचना, ये जो विधान परिषद है इनके संरचना कैसे हैं, तो इनका उल्लेख अनुच्छेद 171 में, अधिकतम सदस्य कितना होगा? तो विधानसभा का 1/3। हम जानते हैं विधानसभा में टोटल सदस्य कितना है? 243। इसका 1/3 निकालेंगे तो 81। अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? 81। यदि बोले न्यूनतम कितना होगा? तो 40। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं।
यदि बोले बिहार में विधानसभा सीट कितना है, बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 सीट है। बोले सर्वाधिक और सबसे कम, सर्वाधिक सीट कहाँ का है, तो ये यूपी का है। यूपी कितना सीट है, तो 100 सीट है। और यदि बोले न्यूनतम कम, सबसे कम, सबसे कम सीट कहाँ का है, तेलंगाना। कितना है, तो 40 सीट है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि बोले इनका चुनाव, चुनाव कैसे होता है, चुनाव, तो इसका जो है कि उल्लेख अनुच्छेद 172 में है। 172 चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत या मतदान प्रणाली, मत प्रणाली। ये कैसा मतदान मत होता है, तो अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो बिहार से विधानसभा का सीट कितना है, तो 75। सबसे अधिक कहाँ है, तो यूपी में है, कितना है, तो 100। सबसे कम कहाँ है, तो तेलंगाना में है, कितना है, तो 40 सीट है। यदि बोले इनके चुनाव कैसे होते हैं, तो इनका उल्लेख जो है कि अनुच्छेद 172 में है। कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां क्या था, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त प्रणाली, लेकिन यहाँ गुप्त नहीं है। ये कैसा होता है, तो खुला होता है, खुला। खुला तो होता है, लेकिन ये कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें जो है कि जनता सीधे भाग नहीं लेते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लेते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम इनके योग्यता सबको जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने माता पिता का ख्याल रखिए।